अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुरैम है। मैं 20 साल की हो चुकी थी, मगर कोई औरत भी मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी रंगत सांवली थी, मैं भी खूबसूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान रहती थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ता करवाने वाली मेरे लिए एक रिश्ता ले आई। लड़का इमाम मस्जिद था, मगर इसके आगे पीछे कोई नहीं था। वालिदैन इसके फौत हो चुके थे और इसे इसके मामू ने पाला था। अब वो एक मस्जिद में इमाम था और वो किराए के घर में अकेला रहता था। मेरी माँ ने मेरे लिए ये रिश्ता मुनासिब समझा और मेरी शादी इस इमाम मस्जिद जुबैर से कर दी। शादी के 3 साल तो मेरे जुबैर के साथ बहुत अच्छे गुजरे, मगर जब इसे ये पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूँ और सारी जिंदगी इसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तब वो मुझसे दूर दूर रहने लगा। छोटी छोटी बात पर वो मुझसे झगड़ा शुरू कर देता। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। वो बेचारी कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। मैं जुबैर की बातें चुप करके सुनती रहती, इसे कोई जवाब न देती, क्योंकि मुझे पता था कि जुबैर अब मुझसे जान छुड़वाना चाहता है और वो तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा है, और मैं तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही और हमारी शादी को 15 साल गुजर गए। जुबैर अब मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक दिन वो घर आए तो जो इन्हें बाबा बाबा कहकर पुकार रहे थे, ये देखकर तो मेरा कलीजा फट गया था कि जुबैर ने कब से दूसरी शादी की हुई है और मुझे इस बात की खबर तक नहीं हुई। जुबैर ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी बीवी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर अब हालात खराब होने की वजह से इसे इस घर में ले आए थे। मेरी हैसियत तो पहले भी एक नौकरानी जितनी थी, मगर इस रात जुबैर की दूसरी बीवी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि इस घर में वो रहेगी या फिर मैं तो चुप करके अपने कमरे में बैठी थी। अचानक जुबैर मेरे कमरे में आए। इनका ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उन्होंने मुझ पर बहुत से गलत गलत इल्जाम लगाए और इसी वक्त मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर आ गई थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी, सब्र करने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ ने मुझे दिलासा दिया और अब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले थे। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती थी, क्योंकि अब वो बहुत बीमार रहती थी, मगर मेरी बदसूरती और हमारे गरीबी मेरे रिश्ते के दरमियान हमेशा दीवार बन जाती। मैं भी अब अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर अपने घर नहीं बसाना चाहती थी। मैं बांझ थी और अब मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने नौकरी कर ली। नौकरी में आहिस्ता आहिस्ता मुझे तरक्की मिलती चली गई और अब तो हमारे हालात भी बदल गए थे। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होती तो अपने बालों में उतरती चांदी को देखकर मेरा दिल डूब सा जाता था। मैं बूढ़ी हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं यह बात जान गई थी कि अब मेरी जिंदगी में कोई बहार नहीं उतरने वाली। मेरी दुनिया बहुत महदूद होकर रह गई थी। मैं बस दफ्तर जाती और दफ्तर से लौटकर वापस घर आ जाती। मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। हर लड़की की तरह मेरे नसीब में शायद किसी जीवन साथी का साथ नहीं लिखा था। जुबैर ने मुझे इतने दुख दिए थे कि अब मैंने भी जीना सीख लिया था। इसने तो मुझे अपने मोहल्ले में भी बदनाम कर दिया था। हर मर्द मुझे बुरी औरत समझने लगा था। मैं खुद को अच्छी तरह से नकाब करके घर से निकलती थी। कहीं ना कहीं मेरी तलाक होने का गम अम्मा से चिमट गया था और इनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से वापस लौटी तो अम्मा बहुत ही निढाल थी। मैं फौरन अम्मा को रिक्शे में डालकर यह करीबी छोटे से हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टर साहब तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां काम करने वाला लड़का बहुत ही अच्छा था। इसने अम्मा की खराब तबीयत को देखते ही एक गोली इनके मुंह में रख दी और कहने लगा कि आप डॉक्टर के आने का इंतजार कर लें। अम्मा की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और जबान के नीचे गोली रखने से काफी फर्क पड़ा था। जितनी देर में डॉक्टर साहब आए तब तक वो लड़का हमारे साथ ही खड़ा रहा था। इसका नाम अकबर था। वो मुझसे अम्मा की हिस्ट्री पूछ रहा था और एक पर्ची पर लिखता जा रहा था। डॉक्टर साहब आए तो वो खुद अम्मा को अंदर ले गए और चेकअप करवाया। मैं और अम्मा वापस लौटने लगे तो इसने मुझे अपना फोन नंबर दिया और कहने लगा कि अगर कभी भी कोई मसला हो तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। वो 20 साल का बहुत खूबसूरत नौजवान था, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा मुझे इसके अखलाक अच्छा लगा था। वो सभी मरीजों के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। मेरे लिए अब नौकरी पर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे नौकरी पर भी अपनी माँ की फिक्र सताती थी। 2 दिन के बाद अम्मा ने फोन करके बताया कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैंने दफ्तर से छुट्टी लेना चाही, लेकिन मुझे छुट्टी ना मिली। मैंने अकबर को मजबूरी में फोन मिला लिया
और इसे अपना मसला बताया तो वो फौरन ही मेरे घर जाने के लिए राजी हो गया। कुछ देर बाद अकबर का फोन आया था और इसने मुझे बताया था कि अम्मा की तबीयत बेहतर हो गई है। इसने मुझे कहा कि अब परेशान ना हो और आराम से अपना काम कर लें। आपकी वापसी तक मैं आपकी अम्मा के साथ ही रहूंगा। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मैंने अकबर का दिल से शुक्रिया अदा किया। मुझे वो कोई फरिश्ता मालूम हो रहा था जो इस मुश्किल वक्त में मेरे काम आ गया था, क्योंकि जब मैं घर वापस लौटी तो अम्मा की तबीयत काफी बेहतर थी। अम्मा ने बताया कि अकबर ने इनका बहुत ख्याल रखा। अकबर रोज अम्मा को देखने के लिए हमारे घर आने लगा था। अब तो वो शाम के वक्त पाबंदी से आता और खुद ही अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक करता। मेरी भी इससे अच्छी दुआ सलाम हो गई थी। अकबर हमारे घर का एक हिस्सा बन गया था। मेरे लिए तो वो किसी छोटे भाई की तरह था। मुझे जब भी अम्मा की तबीयत को लेकर कोई परेशानी होती तो मैं अकबर से कॉल मिलाती। वो पिछले 5 साल से इस हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था और इसे दुआओं की बहुत ज्यादा मालूमात थी। एक दिन जब अकबर आया तो अम्मा सो चुकी थी। मैं हमेशा की तरह चाय बनाकर इनके पास आ बैठती। अचानक ही अकबर ने मुझसे एक ऐसी बात कह दी कि मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अकबर इस तरह की कोई बात भी कर सकता है। मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और इसे पूछने लगी कि इसने अपनी तालीमी सफर क्यों छोड़ दिया था। वो कहने लगा कि इसे पढ़ाई का कोई खास शौक नहीं था। इसके अब्बा ने बहुत जोर दिया लेकिन वो फिर भी पढ़ाई न कर सका और इसने अपनी मर्जी से ये नौकरी कर ली। इसके अम्मा अब्बा इसकी इस नौकरी पर खुश तो नहीं थे, लेकिन अकबर के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि अकबर मिजाज का जिद्दी था। अकबर कह रहा था कि इसे मरीजों को शफायाब होते देखकर बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत सुकून मिलता है। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर तो नहीं बन सका था, लेकिन इसने अपने ही काम में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वो बिल्कुल डॉक्टर की तरह ही हर मर्ज को समझ जाया करता था। मुझे अकबर की हर बात ही अच्छी लगती थी, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे शादी के लिए कहेगा, क्योंकि मैं इससे उम्र में पूरे 15 साल बड़ी थी और तलाक याफ्ता औरत थी। लेकिन इसने अगले दिन ही मुझे दोबारा शादी के लिए पूछा तो मैंने इससे साफ इनकार कर दिया और इसको समझाया कि वो मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इससे शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर अकबर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और वो खामोशी से चला गया था। मुझे लगा कि अगले दिन वो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं दफ्तर से लौटी तो वो पहले ही मेरे घर में मौजूद था और अम्मा इसके साथ हंस रही थी। अम्मा को बहुत अरसे के बाद जो हंसता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। इसने मुझे देखते ही अदब से सलाम पेश किया, फिर अम्मा के साथ बातों में मसरूफ हो गया। मैं इस लड़के पर हैरान थी जिसने साफ साफ इनकार कर दिया था और मुझे लगा था कि अब वो नहीं आएगा, लेकिन वो तो रोजाना की तरह ही खुशबाश अम्मा के साथ बैठा था। मैं फ्रेश होकर चाय बनाने बावर्ची खाने में गई तो वो मेरे पीछे ही चला गया। इसकी आहट पे मैं चौंक कर पलटी तो कहने लगा, हुरैन, आप कब तक अकेले जिंदगी गुजारेंगी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको हमेशा खुश रखूंगा। मैंने गहरी सांस भरी और अकबर को एक दफा फिर समझाया कि मेरे और इसके उम्र में बहुत फर्क है, हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं है। मैं जानती थी कि जिस तरह अकबर की आदत है, मैं अगर इसे सख्ती से पेश आऊंगी तो वो इस बात को लेकर और भी ज्यादा बहस करेगा। इसलिए मैंने इसे प्यार से ही समझाने की कोशिश की कि मैं तलाक याफ्ता औरत हूँ, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम किसी जवान लड़के से शादी करो। लेकिन अकबर तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि अकबर को मुझसे शादी क्यों करनी है, जबकि वो कम उम्र और खूबसूरत लड़की है, इसे और भी हसीन लड़की मिल सकती है। मैंने एक दिन गुस्से में आकर इसे कहा कि पहले तुम अपने माँ बाप से रिश्ते की बात करो और इसके बाद आकर मुझे बताना, मैं तुमसे शादी का कोई फैसला करूंगी। मुझे पूरा यकीन था कि अकबर के माँ बाप नहीं मानेंगे। कोई भी माँ बाप अपने 20 साल के बेटे की शादी एक 35 साल की तलाक याफ्ता औरत से नहीं कर सकती थी। अगले रोज अकबर हमारे घर आया तो इसने मुझसे शादी की कोई बात ना की और मुझे इत्मीनान हो गया। अकबर को हमारे घर आते हुए 8 महीने का अरसा गुजर गया था, पर पिछले 2 माह में इसने एक दफा भी शादी की बात नहीं की थी। मैं सुकून से अपनी नौकरी कर रही थी और अम्मा की तबीयत भी काफी ठीक हो चुकी थी। मेरी नौकरी में मजीद तरक्की हो गई थी। मैं अम्मा के लिए एक मुलाजिमा अपनाना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसी भरोसामंद औरत नहीं मिल रही थी जिसे मैं अपनी गैर मौजूदगी में अपने घर छोड़ती। जितना वक्त अकबर हमारे घर गुजारता, हमारे घर के दरो दीवार हंसते मुस्कुराते रहते। इसके जाते ही घर में एक दफा फिर सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि मैं घर के कामों में मसरूफ रहती और अम्मा अकेले चारपाई पे पड़ी रहती थी। अब तो मुझे और अम्मा को अकबर की इतनी आदत हो गई थी कि अगर वो एक दिन भी न आता तो मैं खुद ही इसे फोन करके खैर खैरियत पूछ लेती थी। वो एक दिन हमारे घर आया तो बहुत ही ज्यादा खुश था। मुझे देखते ही फौरन मेरे पास चला आया
और कहने लगा कि इसकी माँ रिश्ता लेकर मेरे घर आने के लिए तैयार हैं। वो मुझसे पूछ रहा था कि आप बताएं मैं इन्हें कब भेजूं। ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने इससे पूछा कि तुम क्या कह रहे हो। कहने लगा कि हुरैम, आप ही ने तो कहा था जब तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाएं इस वक्त आप मुझसे शादी कर लेंगी। मैंने इतना अरसा लगाकर अपने माँ बाप को मना लिया है, अब आप मुझे बताएं कि मैं इन्हें कब भेजूं। खुशी अकबर के चेहरे से फूट रही थी और मैं ये सोच रही थी कि इसने ना जाने कितनी मुश्किल से अपने माँ बाप को मनाया है। वो इतने महीनों से इसीलिए खामोश था क्योंकि वो मेरी बात पर अमल कर रहा था और मैं ये समझ रही थी कि वो अपने इरादे से बाज आ गया है। मैंने अम्मा को सब कुछ बताकर इनसे मशवरा किया तो अम्मा के चेहरे पर भी खुशी फैल गई। वो कहने लगी कि अकबर से अच्छा तुम्हारे लिए कौन हो सकता है, तुम इससे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और मुझे भी मरते वक्त के सुकून होगा कि मेरी बेटी अकेली नहीं है। अम्मा कह रही थी कि शादी के बाद तुम नौकरी छोड़ देना और आराम से घर संभालना। अम्मा के मजबूर करने पर मैंने अकबर को कहा कि ठीक है, वो अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दें। अगले ही दिन अकबर के माँ बाप रिश्ता लेकर आ गए। वो लोग शायद इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और मैं ये बात अच्छी तरह समझती थी क्योंकि मेरा और अकबर का रिश्ता बिल्कुल बेजोड़ था। जिसको भी इस रिश्ते की खबर मिलेगी वो यही कहेगा कि ये बूढ़ी ने जवान जवान लड़के को फंसा लिया है। हमारे माशरे में यह बात बहुत ही आम है कि ये उम्र रसीदा औरत की किसी कम उम्र लड़के से शादी मायूस समझी जाती है। मेरा अकबर के साथ रिश्ता हो गया था। कभी कभी तुम मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होता है कि मैं जिसे छोटे भाई की तरह समझती थी अब मैं इसी से शादी कर रही हूँ। अकबर और मेरी शादी बिल्कुल सादगी से हुई थी क्योंकि मैं भी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती थी और अकबर के माँ बाप भी इस बात को जमाने से छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी बहू एक 35 साल की तलाक याफ्ता औरत है। इस पड़ोस वालों को जब मेरी शादी का इल्म हुआ तो इन्होंने भी बातें बनाने में कोई कसर न छोड़ी। पड़ोस वाली खातून ने तो यहाँ तक कह दिया कि माँ की बीमारी के बहाने लड़के को बुलाकर खुदैम ने खुद फंसाया है। इनकी इस बात पर मेरे आंसू मेरे हलक में उतर गए थे। रुखसती के वक्त में अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई थी। अम्मा ने मुझे अपनी दुआओं के साये में रुखसत कर दिया और मैं अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में कदम रखते वक्त मेरा दिल अजीब ही अंदाज में धड़क रहा था। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत ही रुखा था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अपनी खिदमत से अपनी सास का दिल जीतूंगी और अकबर को कभी इस रिश्ते पर शर्मिंदगी नहीं होने दूंगी। मेरी सास ने मुझे अकबर के कमरे में बिठा दिया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि जब अकबर कमरे में चला आया और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। अकबर मेरे पास बैठकर खामोशी से मेरे चेहरे को देखता रहा। वो कह रहा था कि आज इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैंने नजर उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा तो इसकी आंखों में मेरे लिए बहुत मोहब्बत थी। वो कह रहा था कि हुरैम, मैंने अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए बहुत ही मुश्किल से मनाया है। मैं हर सूरत आपसे ही शादी करना चाहता था और उसके पीछे मोहब्बत के अलावा एक और वजह भी पोशीदा थी और जब अकबर ने वजह बताई तो मेरे आंसू न थम सके। वो कहने लगा कि हुरैम, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करूं। फिर मुझे हॉस्पिटल में आप मिली और मैं आपके इखलाक से मुतासिर हो गया। जब मेरा आपके घर आना जाना शुरू हुआ तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जानने लगा और मुझे एहसास हुआ कि आप बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक हैं। मुझे खुद ब खुद ही आपसे मोहब्बत हो गई थी। मेरी वो ख्वाहिश जो हमेशा दुआ बनकर मेरे लबों पर आती थी शायद वो कबूल हो गई थी, जो अब बहार बनकर मेरी जिंदगी में चली आई थी। जब आपने कहा कि पहले अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए राजी करो तब मैं कुछ परेशान हो गया था। मैंने डरते डरते जब घर में रिश्ते की बात की तो पहले तो मेरे माँ बाप बहुत गुस्से में आए। मेरी नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं शादी करके बीवी का खर्चा भी बर्दाश्त कर सकता और यही बात मेरे माँ बाप ने मेरे सामने रख दी थी कि जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो इसका खर्च कौन उठाएगा। मेरे बाप ने कहा कि पहले इस काबिल बन जाओ कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें, फिर अपनी पसंद बताना। मैंने अपने बाप की इस शर्त को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी भर की पूंजी से एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लिया और 1-2 महीने में ही मेरा मेडिकल स्टोर चल पड़ा और मेरी कमाई अच्छी हो गई। मैंने दोबारा से जब आपके रिश्ते की बात की तो मेरे माँ बाप मान गए। हुरैम, जब मैं छुट्टी जमात में था इस वक्त में अपनी एक किताब में पढ़ा था कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी अपने से बड़ी उम्र की औरत से की थी जिनका नाम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी। इस वक्त में छोटा था, यही सोचता था कि कोई भी इंसान अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी कैसे चुन सकता है जो इससे उम्र में बहुत बड़ा हो
और इसीलिए मैंने बड़े होने के बाद इस बारे में जब मज़ीद मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि अपनी उम्र की वजह से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही समझ बूझ रखने वाली और साथ निभाने वाली औरत थी। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए कोई नहीं था, इस वक्त सबसे पहले हज़रत खदीजा ने ही इनका साथ दिया था। मैं जान गया था कि हर सुन्नत के पीछे कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर पोशीदा है जो हम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं ये कैसी औरत से शादी करूंगा जो उम्र में मुझसे बड़ी होगी। और फिर मेरी ये ख्वाहिश इस वक्त और शदीद हो गई जब मुझे इस हदीस का इल्म हुआ कि फितने के दौर में जो कोई एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे शहीद के बराबर अजर मिलेगा। और आज के दौर में बड़ी उम्र की औरत से शादी करना बहुत ही बुरा समझा जाना है, जबकि ये एक सुन्नत अमल है। अगर कभी कोई कम उम्र लड़का किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी कर भी लेता है तो लोग इसे बुरी नजर से देखते हैं और कहते हैं किसी औरत ने लड़के को फंसाया होगा। हम लोग बहसियत मुसलमान ये बात भूल चुके हैं कि ये एक सुन्नत है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अकबर ने कहा कि मुझसे शादी करने की वजह यही है कि वो मुझसे मोहब्बत भी करता है और अपने इस ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहता था। अकबर की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसके साथ रुखसत होने से पहले तक मैं भी यही सोच रही थी कि दुनिया वाले मुझे न जाने कैसे कैसे तानों का निशाना बनाएंगे, लेकिन अकबर ने मुझे सच का ऐसा आईना दिखाया था कि मेरी सोच पूरी तरह बदल गई थी। मैंने भी अपनी सारी जिंदगी दुनिया की धूप में गुजारी थी और दिन पर बराए नाम ही अमल करती आई थी। खुदा ने ना जाने किसी नेकी के बदले मेरे नसीब में अकबर जैसे इंसान का साथ लिख दिया था। अब मुझे अकबर के साथ मिलकर अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करनी थी। हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये कदम उठाकर अपनी एक छोटी सी कोशिश जरूर कर सकते हैं। आइए और छोटे छोटे सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश कीजिए। इन्हें हम आज के दौर में अपनी लाइल्मी की वजह से मायूस समझने लगते हैं। अकबर की मुझ जैसी बांझ और बेसहारा औरत से शादी करने पर अल्लाह ताला इतना राजी हुआ कि इसने हम दोनों को औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया था कि अल्लाह ताला की तरफ से हम दोनों के लिए बहुत बड़ा इनाम था। मैंने अपनी खिदमत से अपने साथ ससुर का दिल भी जीत लिया था। मेरे पहले शौहर ने मेरे साथ जो भी किया था मैंने इसे माफ कर दिया था, क्योंकि अब वो बहुत बीमार हो गया, ब्लड कैंसर हो गया था और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजर रहा था। आपको क्या लगता है कि मैंने अकबर से शादी करके ठीक किया या गलत? जवाब जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।